ये तो मेरी उंगली में पकड़ने लगा है। आखिर ये परिणाम तो मेरी की गई मालिश का ही तो है, जो नन्हे शिशु में इतनी शक्ति आ रही है। मेरा छोटा सा प्यारा सा काना आ गए मेरे साथी। कुछ कहा आपने? हाँ कहा ना, ये नन्हा सा काना मेरा साथी तो है। हाँ? चलो 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 चलो। रुक्मणी, नालायको, इसी प्रकार से यदि तुम लोग हर स्थान पर मेरा पीछा करते रहोगे तो किसी को संदेह नहीं हो जाएगा क्या? अब जाओ यहां से। जाड़ों की ऋतु में खिली खिली धूप कितनी अच्छी लगती है ना दाइमा। कैसा सुनहरा सा प्रकाश फैला है। जी भर के देख ले इस प्रकाश को रुक्मणी। बस कुछ ही क्षणों में तेरे जीवन में काल के अंधकार के अतिरिक्त और कुछ ना होगा। पंची, मेरा मार्गदर्शन कर ताकि मैं उस दैत्य को खोज सकूं। यहाँ कैसे? मैं तो इन्हें अपनी मायावी शक्ति से बांध कर रहा हूँ। चैन नहीं मेरे मृत्यु का उद्देश्य इन्हें खींच लाता है। कोई बात नहीं, आज तो दो दो मृत शरीरों का उपहार मिलेगा इन्हें। दाइमा, ये इतने सारे पक्षी एक साथ यहाँ? हाँ, वो राजकुमारी जी, वो द्वारकाधीश पुत्राज पहली बार बाहर आए हैं ना, तो संभवतः ये समस्त पक्षी इनके दर्शन करने आए हैं। यहाँ से द्वारका नगरी कितनी सुंदर दिखाई पड़ती है, और इस सुंदर नगरी के तुम सुंदर से राजकुमार, और द्वारकाधीश तुम्हारे पिताश्री। बस अब एक क्षण और इन दोनों की मृत्यु निश्चित। इनकी मृत्यु और मैं सम्रासुर अमर।
वो विशाल नीम का पेड़ देख रहे हैं? उसकी डाली पर मैंने बड़ा सा झूला डालकर बहुत झूला झूला है, और तुम्हारे पिताश्री उसके नीचे बैठकर मधुर बांसुरी बजाया करते थे। अरे ये सैनिक कैसे भागते क्यों फिर रहे हैं यहाँ? कहीं ने पता तो नहीं चल गया मेरे यहाँ होने का? कदाचित कृष्ण जान गए हैं इनके बारे में कि ये सब मेरे साथी हैं। रुक्मणी, स्वामी आइए ना, हम अपने पुत्र को द्वारिका नगरी दिखा रहे हैं। प्रभु, दाई माँ ने इसकी मालिश की थी, सो हम इसे धूप में ले आए। हे द्वारकाधीश, क्या बात है? आप तनिक विचलित से दिखाई दे रहे हैं। नहीं दाई माँ, मैं तो अपने पुत्र को देखने आया था। सब ठीक तो है ना? हाँ, सब ठीक है द्वारकाधीश। और क्यों ना हो, इतना कड़ा पहरा, ऊपर से मैं, कोई भी अनहोनी भला कैसे हो सकती है? स्वामी, अब आप आ ही गए हैं तो अपने पुत्र के साथ थोड़ा समय बिताइए, अन्यथा आपको समय मिलता ही कहाँ है राजकाज से। अवश्य, अपने पुत्र के लिए तो समय ही समय है मेरे पास। सही कहते हैं कहने वाले, माँ भी ईश्वर का रूप ही होती है, क्योंकि ईश्वर की तरह माँ भी जीवन की रचयिता है। देखो ना रुक्मणी, माँ बनने के बाद कैसा तेज, कैसी सुंदरता आ गई है तुम्हारे चेहरे पर। ये मात्र माँ बनने का सुख नहीं है स्वामी, ये आपका प्रेम है, जिसने मुझे संसार का हर सुख दिया। ये पावन दृष्टि जो मुझे देख मेरा रूप बढ़ा देती है। हाँ, लग तो नहीं रहा कि इन्हें कुछ संदेह हुआ है मुझ पर, परंतु हाँ, हैं बहुत बुद्धिमान जी। क्या पता सब जानकर भी अनजान बने हो।
स्वामी, किसे खोज रहे हैं आप? नहीं रुक्मणी, आज इतने समय पश्चात तुम्हारे बहाने छत पर आया तो यहाँ का दृश्य देख रहा था। अब राजकुमारी जी, ठंडी हवाएं चलने लगी हैं और ये हवाएं शिशु के स्वास्थ्य के लिए उचित नहीं है। चलिए नीचे चलते हैं। आइए द्वारकाधीश। प्रणाम महादेव। हे महादेव, देख रहे हैं ना आप, प्रभु श्री कृष्ण अपने पुत्र मोह में विधि के विधान को बदलना चाहते हैं। जबकि स्वयं वे भली भांति जानते हैं कि उनका पहला पुत्र ही सम्रासुर का काल है। किंतु प्रभु, होनी तो तब अपना खेल खेलेगी ना जब प्रभु श्री कृष्ण अपना पुत्र मोह त्याग देंगे। हे महादेव, मुझे तो आशंका हो रही है पुत्र मोह के चलते यदि प्रभु श्री कृष्ण ने अपने पुत्र को अपने से दूर नहीं रखा तो सम्रासुर की मृत्यु टल जाएगी। और यदि ऐसा हुआ तो संपूर्ण ब्रह्मांड का विनाश कर देगा वो असुर। हे महादेव, ऐसी विकट परिस्थिति में अब आप ही कुछ कीजिए। यदि ऐसा है तो हम स्वयं जाकर कृष्ण से बात करेंगे, उन्हें याद दिलाएंगे कि संसार के कल्याण के लिए उन्हें अपना पुत्र मोह त्यागना होगा। उन्हें अपने पुत्र को शंभरासुर के काल का कारण बनने देना होगा। छोटे कान्हा जी, आज तो आपने अपने पिताश्री की गोद में खेलने का भरपूर आनंद लिया। दाई माँ से मालिश भी करवाई और धूप में भी गए। अब तो प्रसन्न हो ना? अले 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 अले। अभी तो आपको बहुत सारे लोगों से मिलना है। यशोदा मैया और नंद बाबा आपसे मिलेंगे तो बहुत प्रसन्न होंगे और यशोदा मैया तो आपको ताज़ा माखन खिलाएंगी। और ध्यान रहे, यदि आपने कोई शरारत की तो यशोदा मैया से डांट भी पड़ेगी, समझे? उन्होंने तो गलती करने पर आपके पिताश्री को भी दंड दिया था। और देखो, बाहर जाने की हट ना करना, मैं तुम्हें अपनी आंखों से ओझल होते हुए नहीं देख सकती। लगता है कृष्ण को मुझ पर अवश्य ही संदेह हो गया है, इसलिए तो छत पर भी मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे इस धाई माँ के शरीर के अंदर झांक कर मुझ तक पहुँचने का प्रयत्न कर रहे हैं। और यहाँ पर भी तो देखो, बार बार चक्कर लगाकर मुझ पर दृष्टि रखे हुए हैं। कदाचित उन पक्षियों ने भी श्री कृष्ण को मेरा संकेत दे दिया है। अब तो और भी आवश्यक है कि शीघ्र मैं अपने इस मृत्यु दूत इस बालक का अंत कर दूं। सत्यभा, मेरी विनती है तुमसे, मेरे बच्चे को संभालने की कोई आवश्यकता नहीं। मैंने इसे जन्म दिया और मैं ही संभालने की शक्ति भी रखती हूँ।
सत्यभामा, क्या हुआ? कुछ नहीं स्वामी। कुछ नहीं हुआ। शांत हो जाओ सत्यभामा। क्या बात है? स्वामी, हम आपके और जीजी के बच्चे से इतना स्नेह करने लग गए हैं जितना कदाचित एक माँ करे। हमें भी उसकी चिंता है, हम भी उसकी रक्षा करना चाहते हैं, परंतु रुक्मिणी जीजी हमें उसके पास तक नहीं जाने देती। कहीं वो मायावी उस तक पहुंच गया तो? तुम चिंतित मत हो सत्यभामा, मैंने अपनी पूरी सेना को सचेत कर दिया है। सुदर्शन पूरे महल की परिक्रमा कर रहा है। किसी में भी ऐसा साहस नहीं होगा कि वो द्वारका के भीतर आने का दुस्साहस कर सके। आप अभी हमें पूरी बात नहीं बता रहे हैं। अगर सब कुछ इतना सही है तो ये गिद्ध, ये काग द्वारका के ऊपर से उड़ते समय अशुभ चित्कार क्यों करते हैं? क्या ये स्पष्ट संकेत नहीं है कि हमारा शत्रु द्वारका के राजमहल में पहुंच चुका है? सत्यभामा, मैंने स्वयं द्वारका के कोने कोने को देखा है। कहीं भी कुछ ऐसा नहीं दिखा जिसे हमारे पुत्र के लिए संकट का नाम दिया जा सके। स्वामी, यदि वो आपके सामने आ भी गया तो ब्रह्मा जी का दिया हुआ वरदान का कवच उसे आपसे बचा लेगा। आप भी उसका संहार नहीं कर पाएंगे। ब्रह्मा जी के वरदान का ध्यान है मुझे सत्यभामा, किंतु साथ ही साथ पितृधर्म का भी ध्यान है। चाहे मुझे विधि का विधान ही क्यों ना बदलना पड़े। ब्रह्मदेव को अपना दिया हुआ वरदान वापस ही क्यों ना लेना पड़े, किंतु मैं किसी को अपने पुत्र का अहित नहीं करने दूंगा। सत्य ये संसार का पिता के कर्तव्य के साथ महायुद्ध, मैं अपने पुत्र को कुछ नहीं होने दूंगा।